Good afternoon. Today we will continue with our revision lecture, that is from operating system, chapter number 2, system call and its implementation. Okay, first of all, there is a definition. What are the types of a system call? What do you mean by system call, and what are the types, or you can say application of a system call? System call is a thing like which something I want to execute or I want to do, but I am not having that right. ये लैंग्वेज आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ. कोई तो एक ऐसी चीज़ करनी है जिसका मुझे राइट नहीं है, मुझे हक नहीं है, तो वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, किसी के पहचान के थ्रू करनी पड़ेगी. सो डैट पहचान वाला जो बीच में आदमी रहेगा, पहचान वाला मीडिएटर, वो क्या बन गया, आपका सिस्टम कॉल. थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल देखते हैं. जैसे आप लोग मान लो अगले साल पास हो गए डिस्टिंक्शन से और कॉलेज में आ गए, आपको एक प्रिंट आउट चाहिए. मैं ऑफिस में हूँ, वहाँ पे बैठा हुआ. ऑफिस का प्रिंटर आपके यूज़ के लिए नहीं है. जब भी आप आओगे तभी प्रिंट आउट जो कुछ भी रहेगी आपके, वो खुद से होके लेके आनी है. बट व्हाट यू विल से कि सर बाहर जेरोक्स बंद है या प्रिंटिंग मुझे नहीं मिला, प्लीज़ हम लोग को ये प्रिंट आउट निकाल के दे दो. आप लोग का राइट में क्या है, यहाँ पे आके प्रैक्टिकल करना, पढ़ना, बैठना, लाइब्रेरी में आना, डाउट क्लियर करवाना, बट प्रिंट आउट निकालना आपका राइट नहीं है. पर वो भी आप लोग अचीव कर रहे हो या फिर आप वो लोग करवा के रहे हो, किसके थ्रू, तो वो मेरे के थ्रू. सो आई एम द सिस्टम कॉल इन दिस सिनेरियो. सो व्हाट इज द सिस्टम कॉल? एक ऐसी सर्विस विच इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर द यूज़र, बट थ्रू द यूज ऑफ सिस्टम कॉल यूज़र कैन गेट एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस. इट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम कॉल. उसमें क्या है, डायग्राम बुक में दी है, आपको सिखाया भी है और उसके पहले भी एक बार रिवीजन हो चुकी है. सिस्टम कॉल में क्या है कि आपका सिस्टम कॉल जब भी एग्जीक्यूट होता है, उसके पहले आप कहाँ पे रहते हो, तो आप नॉर्मल यूज़र मोड या फिर यूज़र लेवल पे आपका एग्जीक्यूशन चालू रहता है. आफ्टर इट क्या होगा, आप लोग जब भी एंटर करोगे और ज़रूरत पड़ी कोई भी सिस्टम कॉल की, तो सिस्टम कॉल आपको कहाँ पे लेके जाएगा, टू द कर्नल मोड. कर्नल मोड मतलब कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोड. आफ्टर इट वहाँ पे टेबल रहेगा एक, जो टेबल में इंडेक्सिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू डैट इंडेक्स नंबरिंग पे अलग अलग सर्विसेज रहेगी जो हम लोग को अचीव करनी है या फिर एग्जीक्यूट करनी है. अभी हम लोग कहाँ पे हैं, कर्नल मोड पे हैं. सो डैट सर्विस इज एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग डैट सर्विस कहाँ पे रहना है मुझे. आप प्रिंट आउट निकालने के लिए आओगे तो क्या ऑफिस में ही रुकोगे क्या, नहीं. आप हो बाहर, मतलब यूज़र लेवल मोड पे हो, आप कुछ तो एग्जीक्यूट कर रहे हो सिस्टम मोड में आके कर्नल मोड पे, तो आपने एग्जीक्यूशन किया एंड बैक टू ओरिजिनल मोड आपके चले गए. सिमिलरली वो चीज़ क्या हो गई आपकी कि आप लोग वहाँ पे बैक टू द यूज़र मोड जाना है आपको. सो डायग्राम दी है, डायग्राम में दो बाइफर्गेशन है, ऊपर यूज़र मोड और नीचे कौन सा मोड है, कर्नल मोड. यूज़र मोड में एग्जीक्यूशन हो रहा है, जैसे भी ज़रूरत पड़ी वैसे वो कहाँ पे आता है, कर्नल मोड पे आता है. कर्नल मोड में विथ रिस्पेक्ट टू इट नंबरिंग के हिसाब से सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होता है, और वो होने के बाद कहाँ पे चला जाता है, आपका बैक टू यूज़र मोड. बराबर है. थ्योरी पार्ट में हम लोग ने सिखाया था, आपको बुक के फोटो में भी दिखाया था मैंने, कि सिस्टम कॉल नॉर्मली इम्प्लीमेंट किस में होते हैं, सी प्लस प्लस एंड नेटिव लैंग्वेज में. वही क्या प्रोवाइड करता है, एक API, दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब क्या, एक बीच में इंटरफेस है, मीडिया में मीडिएटर है, जो एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग के लिए ईजी रहेगा. अगेन एक चीज़ थी वहाँ पे, वापस से दो डायग्राम है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है सिस्टम कॉल, ये उन्होंने दिखाया है. क्या होता है, यूज़र मोड में हम लोग रहते हैं, यूज़र मोड से कर्नल मोड पे गए, बट कर्नल मोड इज हैविंग वन टेबल ऑफ अ सिस्टम कॉल.
कि सिस्टम कॉल के बहुत सारे टाइप है, वो सब टेबल में रहेंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत कौन से सिस्टम कॉल की है, उसके लिए मुझे क्या रिफ़र करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर नंबर। एवरी नंबर इज एसोसिएट, ईच सिस्टम कॉल इज एसोसिएटेड विथ ईच नंबर। सो 3 नंबर का सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करना है, तो 3 नंबर का सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा और बैक टू मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, वापस से यूज़र मोड पे चला जाऊँगा। यही था आपका सिस्टम कॉल। उसके बाद टाइप्स ऑफ अ सिस्टम कॉल थे, जिसमें प्रोसेस कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल, बराबर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सिस्टम कॉल थे, वो हम लोग बाद में देखेंगे ही। लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा है, प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है, प्रोसेस को कंट्रोल करो, मतलब प्रोसेस को नहीं है तो क्रिएट करो, क्रिएट की हुई प्रोसेस को स्टार्ट करो, स्टार्ट की हुई प्रोसेस को स्टॉप करो, या फिर एबॉर्ट कर सकते हो, बराबर, या फिर वो एबॉर्ट होगी प्रॉपरली टर्मिनेट करो, या फिर फॉर्क चाइल्ड, मतलब एक प्रोसेस किसी और प्रोसेस को क्रिएट करती है या फिर जन्म देती है। जैसे बोल सकते हो मुझे एक प्रोसेस करनी है असाइनमेंट लिखने की, बट मैं असाइनमेंट ऐसे ही नहीं लिख सकता, मुझे असाइनमेंट लिखने के लिए सपोर्टिंग में क्या चाहिए, एक बुक की। सो अनदर प्रोसेस विल बी क्रिएटेड और कॉल्ड विच इज कॉल्ड एज अ ओपन अ बुक। उसमें वापस क्राइटेरिया क्या है कि पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, कौन टर्मिनेट होगी, कौन स्टार्ट होगी, ये हम लोग ने देख चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन प्रोसेस कंट्रोल में क्या आएगा, प्रोसेस को क्रिएट करो, क्रिएट की हुई प्रोसेस मेमोरी रिक्वायरमेंट रहेगी, मेमोरी अलोकेट करो, आफ्टर डिलीशन ऑफ अ प्रोसेस वो मेमोरी को डी अलोकेट करो या फिर फ्री करो, प्रोसेस को टर्मिनेट करो, एबॉर्ट करो, एंड रिगार्डिंग इट्स फंक्शन। ये सब सर्विस या टाइप किसकी हो गई, सिस्टम कॉल की। सेकंड टाइप में क्या है, फाइल मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइल, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर और अ रिलेटेड डेटा। जैसे आपकी असाइनमेंट की एक फाइल रहेगी, उसमें पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट के आपके क्या रहेंगे, नोट्स रहेंगे या फिर असाइनमेंट रहेगी। सो डिफरेंट फाइल्स, तो फाइल से रिलेटेड क्या होगा कि फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट की हुई फाइल में ओपन कर सकते हो, ओपन की हुई फाइल को क्लोज कर सकते हो, क्लोज की हुई फाइल को ऐड डेटा को उसमें कुछ कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसको परमिशन चेंज कर सकते हो कि रीड है कि राइट है कि रीड राइट बोथ है। एंड अगेन आप लोग क्या कर सकते हो, उसको कहीं पे मूव कर सकते हो। तो मूव करने के लिए ऑप्शन कौन सा है आपका, डायरेक्टरी। फाइल के अंदर डायरेक्टरी रहती है या डायरेक्टरी के अंदर फाइल, ये तुम लोग सामने रहते हो तो मैं हर बार आपको पूछता और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते। तो याद रखना, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर समझ लो, और फाइल मतलब उसके अंदर का एक एक सिंगल फाइल। फाइल के अंदर फोल्डर नहीं रहेगा, फोल्डर के अंदर क्या रहेगी, फाइल रहेगी। सो यू कैन रीपोजिशन और यू कैन मूव डेटा फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल कंसेप्ट, इट इज कॉल्ड एज रीपोजिशनिंग। सो रीपोजिशनिंग इज व्हाट, मूविंग फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। पोजीशन का रीपोजिशन मतलब वापस से उसकी जगह सेट करो, ये क्या हो गया आपका रीपोजिशनिंग ऑफ अ फाइल। थर्ड प्रोसेस कंट्रोल, थर्ड सिस्टम कॉल है आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड। इंफॉर्मेशन क्या रहती है, कलेक्शन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट डेटा या फिर मीनिंगफुल डेटा, और इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या पॉसिबल होता है, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन करना भी काम किसका है, सिस्टम कॉल का। कम्युनिकेशन करने के उसके पास 2 तरीके हैं, फर्स्ट इज मैसेज पासिंग एंड सेकंड इज द शेयर्ड मेमोरी मॉडल। शेयर्ड मेमोरी मॉडल में मेमोरी शेयर की जाएगी, मैसेज पासिंग में मेल बॉक्स जैसे काम करेगा आपका। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, और एक सिस्टम कॉल इम्पोर्टेंट है, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को मैनेज करो। नेक्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट भी करना पड़ता है उसे, अलॉन्ग विद दिस इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, जैसे कि सेट टाइम, गेट टाइम, बराबर है, क्योंकि ये सब फंक्शन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी टास्क में बहुत यूजफुल रहते हैं।
नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यही चैप्टर में हम लोग ने क्या अलग अलग देखे थे शायद से, यही चैप्टर में कंसेप्ट था पीसीबी, कंटेक्स्ट स्विच एंड ऑल दैट। पीसीबी अभी आपको अच्छे से मालूम है, पीसीबी मतलब क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वो क्या रहता है, आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर आपको हेल्प में लगेगा कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में, या फिर यूजिंग द पीसीबी यू कैन परफॉर्म और यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोसेस वेरी वेल, और इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट द प्रोसेस। पीसीबी इज द, यू कैन से इट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर। वो क्या रहता है, कैसे रहता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, छोटा सा ही पार्ट है। थैंक यू।